नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। पहाड़ों पर बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नरेंद्रनगर विधानसभा के बनाली गांव में 2 कमरों का मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। पीड़ित लाखीराम नाथ ने बताया कि खेत से सटे पुस्ते के ऊपर मकान के छत का लेंटर डाला गया था और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का पानी खेत से होते हुए पुस्ते के अंदर रिसता रहा। गनीमत ये रही कि खतरे का आभास होते ही घर के सभी लोग बाहर निकल गए। मकान से कुछ सामान ही परिवार बाहर निकाल पाया था। कितने में मकान छत समेत भरभराकर जमींदोज हो गया और देखते ही देखते एक परिवार बेघर हो गया। अब पीड़ित परिवार टकटकी लगाए सरकार की ओर मदद की आस में देख रहा है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने अपने भाई के मकान में शरण ली है। पीड़ित के अलावा प्रधान पति और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अनिल ने सरकार से पीड़ित के लिए मुआवजे की मांग की है। तो आपको बता दें कि 2 कमरों का मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। लगातार बरसात हो रही है जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बनाली गांव में एक परिवार के लिए ये जो बरसात है वो आफत बनकर बरसी हुई नजर आई है। मेरा नाम लाखीराम है। मैं ग्राम सभा बनाली का रहने वाला हूँ। रात को 2 बजे करीब 3 बजे करीब मेरे अंदर से जो पत्थर गिरे, मैं वहाँ से तो बच्चों लेके बाहर गया। उसके बाद मेरा मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। मेरी सरकार से ये निवेदन है कि मेरे सर छुपाने के लिए थोड़ा कोई जगह दिया जाए, ये मकान बना के दिया जाए। जिससे जनप्रतिनिधि होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन से कि ये बेचारे जो है बहुत ही गरीब हैं और 3 दिन से भारी बरसात हो रही है और भारी बरसात होने के कारण जो है इनका घर जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है पूरा। जैसे बता रहे हैं कि 3 बजे के लगभग जो है कि घर के अंदर से पत्थर गिरे, 1-2 पत्थर गिरे थे, तुरंत भाग के बाहर आ गए और ये है परमात्मा की दया से कि ये बच गए हैं। ताकि बच इस तरह गए हैं कि जैसे इनकी नींद खुली, मतलब एकदम से पत्थर गिरे, इनकी नींद खुल गई, भाग गए। नहीं तो ये भी क्या है, इसी घर के अंदर ढह जाते। तो शासन प्रशासन निवेदन है कि इनको सर छुपाने की जगह दे दी जाए और इस घर का मुआवजा दे दिया जाए। मेरा नाम बाजपुर के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने 20 गांव की जमीन मामले को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जगतार सिंह बाजवा ने राज्य सरकार पर 20 गांव की 5,838 एकड़ जमीन को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने की तैयारी करने का आरोप लगाया। बता दें कि बाजपुर के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा युवाओं के साथ तहसील कार्यालय में एकत्र हुए, जहां युवाओं ने 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर लगाई रोक के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है और बाजपुर के किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीनों को सरकार को नहीं देंगे। ये विषय जो बाजपुर की 20 जमीनों का 20 गांव की जो 5838 एकड़ ज़मीन का जो मामला चल रहा है, जिसमें पहले के मुख्यमंत्रियों ने भी आश्वासन दिया था और वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी 31 अगस्त तक का टाइम दिया है कि वो हमारे अधिकार जो हैं लोगों के, यहाँ के हज़ारों परिवार जो कंगाली के कगार पर पहुँच गए हैं उनके लिए। लेकिन इसी बीच हमें ऐसी जानकारी मिली है कि अडानी की कंपनी जो है वो इसका सर्वे भी करके गई है। ये जगह कहीं ना कहीं सरकार जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने के मूड में है। तो उसकी विरोध के लिए हम यहाँ आए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भूमिधरी अधिकार उन्हीं लोगों को मिलने चाहिए जो पिछले पुराने समय से इस ज़मीन पर काश्तकार कर रहे हैं और जिनके घर बने हुए हैं। इसी के संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया है कि ऐसा अगर किसी कंपनियों को देने का सरकार अगर सोचती है तो अपना ये वहम जो है दिमाग से निकाल लेगी। किसान मजदूर अपनी इस ज़मीन को कंपनियों को आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पौड़ी में 2 अगस्त से आशा कार्यकर्ता तहसील परिसर में धरना दे रहे हैं, जिन्हें कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता 24 घंटे सेवा में लगी रहती हैं और सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, लेकिन केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी आशा कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल 2,000 रुपये मानदेय देकर सरकार आशा कार्यकर्ताओं का तिरस्कार कर रही है। और आप जो सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हीं का दमन कर रहे हो, उन्हीं को दबा रहे हो, उन्हीं को कुचल रहे हो, उन्हीं को कष्ट और पीड़ा के रास्तों से भेज रहे हो। तो ये गलत नीति है सरकार की। सरकार को सोचना चाहिए। और मैं कह के गया हूँ यहाँ पे कि धरने में हम लोगों की जहाँ पे भी आवश्यकता पड़ेगी मैं तन और मन और धन से आपके साथ हूँ।
बेरोजगारी दर जो है कई गुना जो है पिछली सरकारों की तुलना में जो है आगे चलेगी। महंगाई आगे चली गई, महंगाई से त्रस्त है आम जनमानस। 150 रुपये का राशन दे रहे हैं, 250-200 रुपये से ऊपर जो है तेल की जो सब्जी को बनाते हैं, जिस तेल से सरसों का तेल वो बिक रहा है। पेट्रोल 20 रुपये भारत सरकार लगभग 18 रुपये 75 पैसे खरीद रही है। 49 रुपये जो है केंद्र सरकार उस पर टैक्स लगा रही है, 30 रुपये राज्य सरकार टैक्स लगा रही है। तो डकैती डाल रहे हो आप दोनों जेब से, इस जेब से भी डकैती डाल रहे हो जनता की, इस जेब से भी डकैती डाल रहे हो। तो ये जनता समझ चुकी है, अब जनता माफ़ी देने वाली नहीं है, जनता इनको उखाड़ के। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 1,10,000 बच्चों को 400 mg की एल्बेंडाजोल दवाई खिलाई जाएगी। वहीं 1 से 2 साल के बच्चों को 200 mg की खुराक दी जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर डीएम की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 6 सितंबर से 11 सितंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी और ANM के जरिए घर घर जाकर 1 से 19 साल के करीब 1,10,000 बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई जाएगी। साथ ही आशा कार्यकर्ता और ANM के जरिए उन बीमार बच्चों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी जिन बच्चों को दवाई नहीं दी जानी है। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर सरकार तैयारियां करते हुए नजर आ रही है। उत्तरकाशी में भी प्रशासन ने कमर कस ली है। भारत कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कॉजवेंड 21 का 5वां संस्करण 30 अगस्त से शुरू होगा, जो 11 सितंबर तक चलेगा। यह सैन्य अभ्यास भारत कजाकिस्तान के संबंधों को और मजबूत बनाएगा। ये जानकारी बिहार रेजिमेंट के कैप्टन PN रेड्डी ने दी। उन्होंने कहा कि बिहार रेजिमेंट की बटालियन जिस टुकड़ी का प्रतिनिधित्व करती है उसमें कुल 90 सैनिक शामिल हैं। कजाकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व एक कंपनी समूह करेगा। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।